नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर दिए गए बयान को लेकर जमकर हंगामा बरपा है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने निशिकांत दुबे के बयान को लेकर चुप्पी साध रखी है। वहीं ये पूरा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। दरअसल आज एक लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की गई थी कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया जाए, उसकी मंजूरी मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर एक अहम बयान भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको केस दर्ज करना है तो कर लीजिए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या निशिकांत दुबे आने वाले वक्त में बुरे फंसते नजर आ रहे हैं? निशिकांत दुबे के बयान को लेकर किस तरह से अलग अलग मामलों में बवाल मचता जा रहा है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर कर लेते हैं। क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता ने पिटीशन डाला और ये कहा कि माय लॉर्ड, बहुत बड़ा पाप कर दिया इन्होंने सीधे चीफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठा दिया। ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मसला है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मसला मतलब इसको जेल में डालो अब। लेकिन जो जस्टिस खन्ना के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं गवई साहब, उन्होंने कहा कि देखो, इसके लिए हमारी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंटेम्प्ट का जो मसला है वो दरअसल सीधे सीधे कोर्ट में नहीं जाता। पहले आपको अटॉर्नी जनरल के परमिशन की आवश्यकता होती है और अटॉर्नी जनरल जनरली इस तरह के केसेस में वो कहते हैं कि टाइम बर्बाद करने के लिए जो है ये सब पिटीशन डाला जाता है, ये सबको हटा देना चाहिए। कई सारे ऐसे मामले आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया, जजेस के ऊपर सवाल उठाए गए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई अटॉर्नी जनरल ने, वो भी मोदी सरकार के अटॉर्नी जनरल ने ज़्यादातर केसेस में कहा कि इससे समय बर्बादी होगी, इसको इग्नोर किया जाए। तो अब दो पिटीशन हो गए। एक कल आया था जो अटॉर्नी जनरल के पास आया था कि भाई ये कंटेम्प्ट का मसला है, इसमें आप परमिशन दें, और आज एक मसला सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। तो जो फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो मतलब ये कि निशिकांत दुबे के ऊपर कंटेम्प्ट चलेगा तो परमिशन सरकार के वकील देंगे, ये बात तय हो गई। अब सवाल ये है कि क्या वो देंगे या नहीं देंगे। तो क्या लगता है, अटॉर्नी जनरल परमिशन देंगे क्या? अब देखिए, आज 3-4 चीजें हुई हैं। पहली चीज ये कि मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी को। उधर अमेरिका में राहुल गांधी ने एक मूर्खता की है जिसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन उसको छापने के लिए सारे लोग आज मैदान में उतर गए, ओवैसी भी उतर गए, सारे लोग उतर गए। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस विवाद से अलग कर दिया। टेक्निकली कोई ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन है। मैं कह रहा हूं टेक्निकली, क्योंकि अध्यक्ष साहब ने बकायदा कल ही ट्वीट करके बता दिया कि इनका निजी मसला है, हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये जो कह रहे हैं ये अपने मन की बात कह रहे हैं। लेकिन पार्टी क्या कर रही है? तो अभी आप देखिए, पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी हैं जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा दिया और ये कहा कि ये लीजिए, आपके सेवा में मैं भेंट चढ़ा रहा हूं इंदिरा गांधी का एक बयान। वो बयान आप देख लीजिए। उस बयान में साफ साफ इंदिरा गांधी क्या कह रही हैं। जस्टिस शाह उस समय जस्टिस थे, उनके बारे में इंदिरा गांधी कह रही है, हाउ डज मिस्टर शाह नो व्हाट इज हैपनिंग इन पॉलिटिकल वर्ल्ड, व्हाट आर द फोर्सेस एट वर्क which want to destroy a developing country? Is a judge competent to decide that? जज के कॉम्पिटेंस के ऊपर इंदिरा गांधी ने सवाल खड़ा कर दिया।
एक तरह से ये कह दिया कि भाई उनको ज़्यादा कुछ मालूम होता नहीं है, उसके लिए कॉम्पिटेंट भी नहीं है। देन व्हाई हैव डेमोक्रेसी? अगर जज को ही करना है तो डेमोक्रेसी की जरूरत क्या है? यही बात तो इन्होंने कहा कि भाई कानून अगर तुमको बनाना है, बंद कर दो, ताला मार दो संसद के अंदर। हाउ इट इज डिफरेंट? और ये तो मुस्कुराते हुए कह रहे हैं। इंदिरा गांधी की भाव भंगिमा आप देखा आपने कि वो तो गुस्से में लाल होकर के कह रही हैं कि वो लोग व्हाई हैव डेमोक्रेसी, व्हाई हैव इलेक्शंस? इलेक्शन करने की जरूरत क्या है? कुछ मत करो, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करे। ये जो डेमोक्रेसी के नाम पे इलेक्शंस हो रहे हैं, संसद है, ये सबको बंद कर दो। व्हाई हैव पॉलिटिकल पीपल इन पावर? और हम लोगों की क्या जरूरत है? एमपीज की क्या जरूरत है? मिनिस्टर की क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत है? राष्ट्रपति, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करे। हाउ डज मिस्टर शाह नो व्हाट इज हैपनिंग इन पॉलिटिकल वर्ल्ड? व्हाट आर द फोर्सेस एट वर्क which want to destroy a developing country? Is a judge competent to decide that? ये उस वीडियो को देकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक स्टैंड बड़े ही कायदे से कर दिया। पार्टी अलग हो गई और सारे नेता और कार्यकर्ता जो है उसके समर्थन में आ गए कि इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। वो एक मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि ये तो मेरा छोटा भाई है, उसको मैं सलाह दूंगा। सच बोलने का भी समय होता है, सच को मत इस तरह से बोला जाता है, उसमें थोड़ा सा मतलब बात जो इसने कही वो सही है, यही तो वो कह रहे हैं। फिर एक और बड़े लीडर कूदे मैदान में, असम के मुख्यमंत्री कूदे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने 4-5 इंस्टेंस को गिना दिया। अभी पिछले 10 सालों में किस तरीके से जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ आप जो है मैदान में कूद गए थे, ऑलमोस्ट उसको इम्पीच करने के लिए आ गए थे। जस्टिस रंजन गोगोई, उसको किस तरीके से अयोध्या वर्डिक्ट जो उन्होंने दिया और किस तरीके से आपने उनको जलील किया। तब कंटेम्प्ट नहीं था, तब जज की इज्जत नहीं थी, दीपक मिश्रा की इज्जत नहीं थी। जस्टिस अरुण मिश्रा, उनको कहा भाई संघी जज है, ये जो है बीजेपी का जज है, तब अवमानना नहीं हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके ये लोग कर रहे थे। ये जो चीफ जस्टिस के खिलाफ 4 जजेस बाहर आ गए थे सपोर्टेड बाय कांग्रेस पार्टी, ये तमाम लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो किस लिए कि कौन से केस में कौन सा जज मिलेगा, कौन सा बेंच दिया जाएगा, ये अपने हिसाब से करना चाहते हैं। वो एक माफिया अपना पसंदीदा जज कौन चाहिए, उसके लिए याद है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। फिर डी वाई चंद्रचूड़, क्या फजीहत हुई उनकी। उन्होंने एक शब्द क्या कह दिया कि अयोध्या जजमेंट के दिन हम गणेश जी के सामने आकर के हमने भगवान से यही प्रार्थना की कि क्या मैं सही डिसीजन दे पाऊं। और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने गणेश चतुर्थी में घर में क्या बुला लिया कि आप लोगों ने सारे घोड़े खोल दिए, कम बेइज्जती हुई। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि आप समाज के अंदर, मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी, ये जो निशिकांत दुबे ने कहा उसके जस्टिफिकेशन में लग गई है। और इसलिए एक बात बहुत ही जो समझ में आ रही है वो ये कि इनके ऊपर जो कार्रवाई करने की जो लोग मांग कर रहे हैं उनको निराशा हाथ लगेगी। अटॉर्नी जनरल, चूंकि ये सारे लोग बड़े बड़े लीडर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कल भी कहा था, कोई भी ऐसे ही सामने आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल देगा। टेक्निकल तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अलग कर दिया और उसके बाद तमाम कहानी जो चल रही है वो साफ साफ लग रहा है कि पूरी की पूरी पार्टी निशिकांत दुबे के साथ खड़ी हो गई है। और यही जनभावना भी है, लोग इनके साथ खड़े हैं। इन्होंने जो कहा वो सही है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, यही मान रहे हैं। इसलिए आप
इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस डालना चाहते हो, और इसके लिए तो अटॉर्नी जनरल के परमिशन की आवश्यकता है। जो दिख रहा है उससे तो लग नहीं रहा कि अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट केस चले, इसकी कोई परमिशन देने वाला है। सर अपडेट के लिए तो साफ शब्दों में कहे तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से बस ये चाहत की गई थी, ये उनकी सोच थी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान ले ले और निशिकांत दुबे को लेकर कोई ठोस कार्रवाई, ठोस कदम उठाए। लेकिन आज एक लेटर पिटीशन दाखिल करके जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको अवमानना का केस चलाना है तो आप हमसे मत परमिशन लीजिए, आप जाके अटॉर्नी जनरल से परमिशन लीजिए। तो फिलहाल अब सभी की निगाहें अटॉर्नी जनरल को लेकर है कि वो क्या कुछ इस पूरे मामले पर फैसला देते हैं। लेकिन फिलहाल तो कोई राहत विपक्षी पार्टियों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे ने साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल सही खड़े किए हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।